हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मित्रों, हमारे भीतर एक ऐसी अद्भुत शक्ति होती है जिससे हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु फिर भी हम में से अधिकतर लोग क्यों अपने को दुर्बल मानते हैं और लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं? वो इसलिए कि हम इस बात को मानसिक रूप से मानने को तैयार ही नहीं हैं कि हम में शक्ति है। इसीलिए हमें मंत्रों का आश्रय लेना पड़ता है। ये मंत्र हमें हमारी ही शक्ति से जोड़ते हैं, ये हमें ब्रह्मांड से जोड़ते हैं, ये मंत्र हमें हमारे ही समीप लाते हैं। आज का मंत्र आपको किसी स्पेसिफिक समस्या से छुटकारा नहीं दिलवाएगा, बल्कि ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव मंत्र है जो हमें हमारे हर दुख, कष्ट और संकट से बचा सकता है। मैं शैलेंद्र भारती आज वो मंत्र लाया हूं जिसका नाम है आदि शक्ति मां का मंत्र, जो हम सबकी जननी हैं, मां दुर्गा। मां दुर्गा ही वो आदि यानी कि सबसे पहली शक्ति हैं जिनसे इस सृष्टि का आरंभ हुआ था। इस सृष्टि के किसी भी प्राणी में जो शक्ति है वो यही शक्ति है। इस शक्ति के बिना हमारा शरीर शव है, पर क्या हम उस शक्ति को पहचानते हैं? इसे जागृत करने की कोशिश करते हैं या बस एक शव की तरह जीवन जीते चले जाते हैं? आज का हमारा महान मंत्र हमें इसी शक्ति के बारे में बताएगा। असंख्य बार आपने इस मंत्र को सुना होगा, विशेषकर नवरात्रों के समय में। नवरात्रों की 9 रातों में हम मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। हमारा ये मंत्र इन्हीं 9 रूपों को एक साथ सहज के आपको बता रहा है। तो आइए इस मंत्र का श्रवण करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ स्वयं ही प्रकट हो रहा है। जैसे, हे देवी, आप सर्वभूतेषु यानी कि इस संसार के सभी प्राणियों में शक्ति रूपेण यानी कि शक्ति रूप में उपस्थित हैं। हे देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उनमें मानव ही सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान है। इसीलिए पूरी दुनिया पर उसी का राज है। पर सबसे अधिक दुखी भी मानव ही है। पशु पक्षी केवल अपना खाना प्राप्त करना चाहते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं। परंतु मानव बहुत कुछ चाहता है। इस चाहने में कोई खोट नहीं है, लेकिन चाहने से तो कुछ होता नहीं ना। क्या आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं? पर क्योंकि सक्षम नहीं होते तो अपनी इस प्राप्त करने की अभिलाषा को पूरा नहीं कर पाते और फिर दुखी हो जाते हैं। इस दुख से दूर होने का उपाय है शक्तिशाली बनना, जिसके लिए आपको मां की उपासना करनी होगी। उनकी शक्ति को जो पहले से ही आप में उपस्थित है उसे पहचानना होगा, उसे जागृत करना होगा। पर इस सब में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, शक्ति का उपयोग आप केवल धर्म के लिए कर सकते हैं, अधर्म के लिए नहीं। लालच, लोभ, स्वार्थ या किसी को हानि पहुंचाने के लिए जब शक्ति का उपयोग किया जाता है तो वह शक्ति आसुरी हो जाती है और तब अंत निश्चित होता है। उसी तरह से जब हम अपनी आवश्यकताओं से आगे जाकर शक्ति को प्राप्त कर उसे अनुचित कामों में लगाने लगते हैं तो हम अपने बुरे समय को ही न्योता दे रहे होते हैं। परंतु यदि आप धर्म पर रहकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने परिवार की जरूरतों के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रतियोगिताओं में दूसरे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए मां दुर्गा को याद कर ये मंत्र कहते हैं, उनसे आप शक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये अनुचित नहीं। ऐसा कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा कष्ट या दुख नहीं है जो इस मंत्र से दूर न हो सके। इस मंत्र के रेगुलर जाप से मां दुर्गा पर लगातार ध्यान लगाकर जब आप अपने अंदर इन सब भावों को जागृत करने लगते हैं, तब आप अपने अंदर की शक्ति को समझ पाते हैं।
तब आप में अपने दुखों और कष्टों से लड़ने का साहस जागृत होता है। यह मंत्र आपको रियलाइजेशन के 3 पड़ावों से लेकर के आगे बढ़ता है। सबसे पहले इच्छा शक्ति की, जो आपको अपने संकटों से ऊपर ले जाना चाहता है। दूसरा ज्ञान शक्ति की, जो आपकी समस्याओं के मूल में क्या है उसका पता लगाता है। और तीसरी क्रिया है शक्ति, समस्या के मूल को पहचानना, कर्म करके उस पर विजय प्राप्त करना। इस मंत्र का जाप शाम के समय सूर्यास्त के समय करना होता है। मंत्र के जाप को मां दुर्गा की मूर्ति या उनके चित्र के सामने करें। अपना मुंह मां की ओर करके ही मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो उन्हें लाल फूल अर्पण करके घी का दिया जला सकते हैं। इस मंत्र को कम से कम 11 बार अवश्य करें और अधिक तो जितना भी आप चाहें कर सकते हैं। इस मंत्र से आप अपने में निहित शक्ति को पहचान कर बलवान बनेंगे, जिससे आपके मन में शांति आएगी और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। तो आइए इस मंत्र का एक बार और श्रवण करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।